बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कामरान नासिर है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ द क्रिएटिव साइंस अकेडमी में। आज हम बायो का जो लेक्चर पढ़ा है वो सेल की डिवीजन पढ़ी है। माइटोसिस की दो टाइप्स हैं, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस में आगे 4 टाइप्स और निकलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आज हम पहले प्रोफेज शुरू करते हैं। ये प्रोफेज की 4 डायग्राम्स हैं, 1 2 G1 है। आगे मेटाफेज की कैरियोकिनेसिस की 4 टाइप्स निकलती हैं, फेज निकलते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। ये प्रोफेज की डायग्राम है 1 2 और 3। ये प्रोफेज की है और ये मेटाफेज की है। ये एनाफेज की डायग्राम है और ये टेलोफेज की डायग्राम। ये आगे साइटोकिनेसिस है। सबसे पहले हम G1 फेज पढ़ते हैं। G1 फेज में क्रोमैटन होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है और न्यूक्लियस होता है और स्पिंडल फाइबर होते हैं। ये क्रोमैटन अभी बिखरे हुए हैं। आगे हम प्रोफेज में जब दाखिल होता है सेल तो ये न्यूक्लियस इसका ख़त्म हो जाता है। क्रोमैटन, न्यूक्लियर इन्वेलप और स्पिंडल फाइबर्स वैसे ही रहते हैं। आगे दूसरी डायग्राम है प्रोफेज की। ये जो क्रोमैटन है वो अपनी शेप ले लेते हैं और स्पिंडल फाइबर बड़े हो जाते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। आगे अब ये तीसरी डायग्राम है प्रोफेज की। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स पोल बना लेते हैं और जो स्पिंडल फाइबर है वो पूरे सेल में फैल जाती है। इस तरह हमारा प्रोफेज पूरा हो गया। आगे हम मेटाफेज में आ जाते हैं। जो मेटाफेज में ये होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जो अटैच हुए होते हैं उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं और जो नहीं अटैच होते हैं उन्हें हम नॉन काइनेटोकोर कहते हैं। आगे इस तरह हमारा मेटाफेज क्लियर हो गया। ये अब आगे एनाफेज शुरू होता है। ये जो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है स्पिंडल फाइबर, और इस तरफ भी खींचेगा, उस तरफ भी अपनी तरफ खींचेगा। इस तरह हमारा ये एनाफेज भी कंप्लीट हो गया। आगे हम टेलोफेज की तरफ आ जाते हैं। टेलोफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी जगह सेट हो जाते हैं, कंप्लीट हो करके सेट हो जाते हैं। इसका अपना न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन जाता है, दोनों का 2 न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाते हैं और ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो टूटना शुरू हो जाता है। साइटोकिनेसिस शुरू हो जाती है। साइटोकिनेसिस में ये जो टूट रहा होता है इसमें 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब इसका अपनी न्यूक्लियर इन्वेलप भी है, न्यूक्लियस भी है और क्रोमैटन बिखर चुके हैं। वहाँ पर शेप्स ली हुई थी, यहाँ पर आके दोबारा टूट गए, बिखर गए। आगे अब ये प्लांट सेल्स है। ये एनिमल सेल का था पूरा, अब ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में दो न्यूक्लियस बन गए हैं, ये वाले। अब ये इसमें सेल वाल बन रही है, साइटोकिनेसिस हो रही है। ये सेल वाल हो रही है इसमें। जब ये ज़्यादा गहरी होती जाती है तो ये 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाती है। इस तरह हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है।